नमस्कार, आप सभी का स्वागत है द हेल्पिंग अरुण में। आज मैं पंडित राहुल सांकृत्यायन के बारे में बात करेंगे। पंडित राहुल सांकृत्यायन, जिन्हें महापंडित की उपाधि दी जाती है, हिंदी के एक प्रमुख साहित्यकार थे। वे एक प्रतिष्ठित बहुभाषाविद थे और 20वीं सदी के पूर्वार्ध में उन्होंने यात्रा वृत्तांत, यात्रा साहित्य तथा विश्वदर्शन के क्षेत्र में साहित्यिक योगदान किए। वह हिंदी यात्रा साहित्य के पितामह कहे जाते हैं। बौद्ध धर्म पर उनका शोध हिंदी साहित्य में युगांतरकारी माना जाता है, जिसके लिए उन्होंने तिब्बत से लेकर श्रीलंका तक भ्रमण किया था। इसके अलावा उन्होंने मध्य एशिया तथा कॉकेशस भ्रमण पर भी यात्रा वृत्तांत लिखे, जो साहित्यिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हैं। 21वीं सदी के इस दौर में, जब संचार क्रांति के साधनों ने समग्र विश्व को एक ग्लोबल विलेज में परिवर्तित कर दिया हो एवं इंटरनेट द्वारा ज्ञान का समूचा संसार क्षण भर में एक क्लिक पर सामने उपलब्ध हो, ऐसे में यह अनुमान लगाना कि कोई व्यक्ति दुर्लभ ग्रंथों की खोज में हजारों मील दूर पहाड़ों व नदियों के बीच भटकने के बाद उन ग्रंथों को खच्चरों पर लादकर अपने देश में लाए, रोमांचक लगता है। पर ऐसे ही थे भारतीय मनीषा के अग्रणी विचारक, साम्यवादी चिंतक, सामाजिक क्रांति के अग्रदूत, सार्वदेशिक दृष्टि एवं घुमक्कड़ी प्रवृत्ति के महान पुरुष राहुल सांकृत्यायन। राहुल सांकृत्यायन के जीवन का मूलमंत्र ही घुमक्कड़ी यानी गतिशीलता रही है। घुमक्कड़ी उनके लिए वृत्ति नहीं वरन धर्म था। आधुनिक हिंदी साहित्य में राहुल सांकृत्यायन एक यात्राकार, इतिहासविद, तत्वान्वेषी, युग परिवर्तनकार साहित्यकार के रूप में जाने जाते हैं। राहुल सांकृत्यायन का जन्म उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले के पंधा गांव में 9 अप्रैल 1893 को हुआ था। उनके बाल्यकाल का नाम केदारनाथ पांडे था। उनके पिता गोवर्धन पांडे एक धार्मिक विचारों वाले किसान थे। उनकी माता कुलवंती अपने माता पिता की अकेली पुत्री थीं। दीपचंद पाठक कुलवंती के छोटे भाई थे। वह अपने माता पिता के साथ रहती थीं। बचपन में ही इनकी माता का देहांत हो जाने के कारण इनका पालन पोषण इनके नाना श्री राम शरण पाठक और नानी ने किया था। 1898 में इन्हें प्राथमिक शिक्षा के लिए गांव के ही एक मदरसे में भेजा गया। राहुल जी का विवाह बचपन में कर दिया गया। यह विवाह राहुल जी के जीवन की एक सांक्रातिक घटना थी, जिसकी प्रतिक्रिया में राहुल जी ने किशोरावस्था में ही घर छोड़ दिया। घर से भागकर ये एक मठ में साधु हो गए, लेकिन अपनी यायावरी स्वभाव के कारण ये वहां भी टिक नहीं पाए। 14 वर्ष की अवस्था में ये कलकत्ता भाग आए। इनके मन में ज्ञान प्राप्त करने के लिए गहरा असंतोष था, इसीलिए यहाँ से वहां तक सारे भारत का भ्रमण करते रहे। राहुल जी का समग्र जीवन ही रचनाधर्मिता की यात्रा थी। जहां भी वे गए वहां की भाषा व बोलियों को सीखा और इस तरह वहां के लोगों में घुल-मिलकर वहां की संस्कृति, समाज व साहित्य का गूढ़ अध्ययन किया। राहुल सांकृत्यायन उस दौर की उपज थे जब ब्रिटिश शासन के अंतर्गत भारतीय समाज, संस्कृति, अर्थव्यवस्था और राजनीति सभी संक्रमणकालीन दौर से गुजर रहे थे। वह दौर समाज सुधारकों का था एवं कांग्रेस अभी शैशवावस्था में थी। इन सब से राहुल अप्रभावित न रह सके एवं अपनी जिज्ञासु व घुमक्कड़ प्रवृत्ति के चलते घरबार त्याग कर साधु वेशधारी सन्यासी से लेकर वेदांती, आर्यसमाजी व किसान नेता एवं बौद्ध भिक्षु से लेकर साम्यवादी चिंतक तक का लंबा सफर तय किया। सन 1930 में श्रीलंका जाकर वे बौद्ध धर्म में दीक्षित हो गए एवं तभी से वे रामोदर साधु से राहुल हो गए और सांकृत्य गोत्र के कारण सांकृत्यायन कहलाए। उनकी अद्भुत तर्कशक्ति और अनुपम ज्ञान भंडार को देखकर काशी के पंडितों ने उन्हें महापंडित की उपाधि दी एवं इस प्रकार वे केदारनाथ पांडे से महापंडित राहुल सांकृत्यायन हो गए।
सन 1937 में रूस के लेनिनग्राद में एक स्कूल में उन्होंने संस्कृत अध्यापक की नौकरी कर ली और उसी दौरान एलेना नामक महिला से दूसरी शादी कर ली, जिससे उन्हें इगोर राहुलोविच नामक पुत्ररत्न प्राप्त हुआ। 36 भाषाओं के ज्ञाता राहुल ने उपन्यास, निबंध, कहानी, आत्मकथा, संस्मरण व जीवनी आदि विधाओं में साहित्य सृजन किया, परंतु अधिकांश साहित्य हिंदी में ही रचा। राहुल तथ्यान्वेषी व जिज्ञासु प्रवृत्ति के थे, सो उन्होंने हर धर्म के ग्रंथों का गहन अध्ययन किया। अपनी दक्षिण भारत यात्रा के दौरान संस्कृत ग्रंथों, तिब्बत प्रवास के दौरान पाली ग्रंथों तो लाहौर यात्रा के दौरान अरबी भाषा सीखकर इस्लामी धर्म ग्रंथों का अध्ययन किया। निश्चितत राहुल सांकृत्यायन की मेधा को साहित्य, अध्यात्म, ज्योतिष, विज्ञान, इतिहास, समाजशास्त्र, राजनीति, भाषा, संस्कृति, धर्म एवं दर्शन के टुकड़ों में बांटकर नहीं देखा जा सकता, वरन समग्रतः ही देखना उचित है। अगर आप लोगों को यह जानकारी अच्छी लगी तो इसे शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी को थैंक यू।